वेलकम दोस्तों। टेक सीएनसी ज्ञान में आपका स्वागत है। स्वीप कमांड के साथ एक नए मॉडल की शुरुआत करते हैं। इसमें कुछ छोटी-छोटी 4-5 नई कमांड्स हैं, सबकी प्रैक्टिस करते हैं। छोटी-छोटी कमांड्स के सहारे हम सॉल्वर्स का कोर्स कंप्लीट कर जाएंगे। देखिए ये हमारे पास ड्राइंग है जिसकी जो हम मॉडल हम बनाएंगे। इसमें कुछ होल की कमांडें हैं, सर्कुलर पैटर्न है, लीनियर पैटर्न है और स्वीप की कमांड है। तो सबकी प्रैक्टिस करते हैं। शुरुआत करते हैं पार्ट मॉडलिंग के साथ। पार्ट मॉडलिंग ऑन करके हम लोग स्केच की कमांड लेंगे। ये मॉडल हमने बनाना है। सबसे पहले हम इसमें स्वीप की कमांड लगाएंगे। उसके लिए हमें एक स्केच बनाना पड़ेगा। लाइन की कमांड के साथ स्केच की शुरुआत करते हैं। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली है। दो तरीके से हम इस स्केच को बना सकते हैं, दोनों तरीके देखते हैं। हमने दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया है, डायमेंशन दे के इसको फुली डिफाइन कर लिया है इस तरह। एक तरीका है, हम इसके ऊपर एक फिलेट लगा सकते हैं इस तरह, जिसका R 50 mm होगा। तो दोनों तरफ की लाइनों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पर फिलेट लगा देंगे इस तरह। ये फुली डिफाइन हो गया है ऐसे। एक और दूसरा तरीका भी है इसी फिलेट को लगाने का, हम उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं और दोबारा स्केच को बनाते हैं। उसमें हम एक लाइन को लेंगे, कोऑर्डिनेट के साथ लाइन को अलाइन करते हुए इस तरह थोड़ा वापस जाएंगे लाइन को लगाते लगाते, तो ये राउंड की कमांड भी साथ ही में आ जाएगी इस तरह। जब हम इस राउंड फिलेट को 90 डिग्री पे ले जाएंगे तो बिल्कुल टेंजेंट हो जाएगा इस तरह। दोनों तरफ की लाइन को ये टेंजेंट होना चाहिए। देखिए हमें सभी रिलेशन नजर आ रहे हैं इस तरह। डायमेंशन देने के बाद ये फुली डिफाइन हो जाएगा। सभी डायमेंशन हम दे देंगे और हमारा ये स्वीप के लिए जो पाथ होगा वो तैयार हो गया फुली डिफाइन। स्केच से बाहर आ जाएंगे ऑफ करके। अब इसके के दूसरे एंड पे हम दूसरा प्लेन लेके राउंड सरफेस लगाएंगे, राउंड जॉब ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। इसका डाया होगा 200 इस तरह। इसको ड्रा करके हम आगे बढ़ेंगे, स्केच से बाहर आ जाएंगे अभी हम इस तरह। तो दो साथ में जुड़ते हुए स्केच हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब हम स्वीप की कमांड लेंगे। स्वीप की कमांड में एक प्रोफाइल होती है, एक पाथ होता है। तो हमने यहाँ प्रोफाइल सेलेक्ट करी और पाथ सेलेक्ट किया, तो इस तरह ये कमांड लग जाती है। एक पाथ के ऊपर हमारी प्रोफाइल ड्राइव होती है, तो ये कमांड बनती है। अभी हमने इसको अंदर से खाली करना है, तो हमने यहाँ थिन की कमांड को ऑन कर लिया है और जो थिकनेस है वो अंदर की तरफ दे दी है हमने। इस तरह ये शेल बन गया है, इसके अंदर पूरा होल हो गया है इस तरह। तो स्वीप की कमांड हमने लगा के ये जॉब को ऐसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके दोनों तरफ मुझे फ्लेंज लगाने हैं, तो मैंने एक फेस के ऊपर स्केच ऑन कर लिया है। नॉर्मल टू करने के बाद यहाँ मैं एक रेक्टेंगल की कमांड से इसको ड्रॉ कर लूंगा। सेंटर लेते हुए मैंने सेंटर रेक्टेंगल की कमांड के साथ रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है, देखिए इस तरह। और सभी कॉर्नर्स के ऊपर मैं एक फिलेट अप्लाई कर दूंगा, देखिए इस तरह। और डायमेंशन के साथ इसको हम फुली डिफाइन कर लेंगे इस तरह। तो डायमेंशन दे दी हमने 320 बाई 320 का हमने एक रेक्टेंगल बना लिया है और इसको हम बेस एक्सट्रूड कर देंगे इस तरह। और अभी हमारे पास एक क्लोज प्रोफाइल है और उसके अंदर हमें छोड़ना है। तो इस तरह की जॉब में हमारे पास सिलेक्टेड कंटूर की कमांड भी आती है सबसे बॉटम में। उसको सिलेक्ट करते हुए हम बाहर का एरिया पकड़ लेंगे ऐसे। तो अंदर हमें दोबारा काम करना नहीं पड़ेगा इस तरह। हमने यहाँ थिकनेस दे दी है अंदर की तरफ जाते हुए, देखिए ऐसे। और बीच का जो हमने शेल किया था वो ऐसे के ऐसे ही रह गया है इस तरह। अब इसके चारों तरफ हम 4 होल लगा देंगे।
यहाँ पर होल लगाने के लिए हमने दो एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड हम लगाएंगे। सबसे पहले इस होल को मैं फुली डिफाइन कर लूंगा। कॉर्नर से मैंने 50 mm सीडी देते हुए इस तरह डिस्टेंस बना लिया है और होल का डाया भी 50 है, तो हमने यहाँ रिलेशन बनाते हुए इसको फुली डिफाइन कर लिया है। अब मैं यहाँ कट एक्सट्रूड की कमांड लगाऊंगा और इसमें मैं अप टू नेक्स्ट की कमांड लगा के इसको ड्रिल को होल बना देंगे इस तरह। यहाँ पर अब मैं 4 होल लगाने हैं सेम डिस्टेंस के ऊपर, तो हम यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न की कमांड लगा सकते हैं इस तरह। तो सिलेंड्रिकल फेस पकड़ते हुए मैं इसको घुमा दूंगा और हम लोग यहाँ पर 4 होल लगा देंगे, तो सेंटर के अराउंड ये 4 होल लग जाएंगे इक्वल स्पेसिंग पे इस तरह। और यहाँ पर हम, क्योंकि जब भी फ्लैंज को पकड़ते हैं दो तरफ से अटैच करते हैं, तो हमेशा चैम्फर लगानी पड़ती है ताकि कहीं पर कोई बर ना रहे और अच्छी तरह से मैचिंग हो जाए। तो यहाँ हमारे पास एक तरीका है, हम फेस पकड़ लेंगे तो ये सब तरफ लग जाएगा, जितने भी कॉर्नर्स होंगे उसके ऊपर देखिए चैम्फर लग गई है ऐसे। तो हम सब तरफ से एक चैम्फर लगा देंगे 5 mm बाय 45 mm की इस तरह। और क्योंकि अब मुझे बाहर की तरफ नहीं लगानी है पाइप के साथ, तो वहां मैं फेस नहीं पकड़ सकता हूं, तो मैंने इंडिविजुअली एक एक करके सारे फेस को लगा दी है ऐसे इस तरह। तो यहाँ चैम्फर की कमांड हमारे पास है जिसमें हम एंगल और स्पेस डिस्टेंस दोनों दे देंगे, तो हमारी ये चैम्फर की कमांड लगती है। इसी तरह हम दूसरे फेस के ऊपर भी एक रेक्टेंगल बना लेंगे। सेम तरीका है हमारे पास, सेंटर रेक्टेंगल की कमांड लेंगे और ड्रॉ कर लेंगे इसको इस तरह। डायमेंशनली इसको फुली डिफाइन कर लेंगे, 320 बाय 320 रेक्टेंगल लगा लेंगे हम, जिस तरह हमने दूसरी तरफ फ्लैंज लगाया है। और सेम प्रोसेस है, यहाँ हम बेस एक्सट्रूड करेंगे और उसमें जो ओपन एरिया है हम उसको डिसेलेक्ट कर देंगे सिलेक्टेड कंटूर में से, तो हमारा ये एरिया ओपन हो जाएगा। 50 mm यहाँ हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया है। जी हाँ, ऐसे एज पर ड्राइंग हमें अपनी कमांड्स को एक्टिवेट करना है। हमें यहाँ पर कौन सी कमांड चाहिए ऐसा हमें समझ में आना चाहिए। तो सेम कमांड हम यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर हम डिफरेंट, वहाँ हमने सर्कुलर पैटर्न से होल लगा लिए थे, यहाँ हम लीनियर पैटर्न के साथ 4 होल लगा लेंगे। हमारा मेन मोटिव सभी कमांड को एक बार गो थ्रू करना है। तो यहाँ मैंने पहले होल ड्रॉ किया है, होल को मैंने 50 mm का डाया लगा दिया और साइड से हमने 50 mm की सीढ़ी दे दी है इस तरह, और हमारा होल जो है वो फुली डिफाइन हो जाएगा इस तरह। फुली डिफाइन हो गया है, इसको कट अप टू नेक्स्ट कर देंगे। अप टू नेक्स्ट करने का मतलब है उसके आगे अगर कोई फेस रहेगा तो उसको काटेगा नहीं, सिर्फ यही फेस जो है इसको ही थ्रू ऑल करेगा। यहाँ पर डिमेंशन नहीं आएगी, क्योंकि कल अगर हम इसकी ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें ये डिमेंशन आएगी, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अप टू नेक्स्ट करना है। यहाँ मैं सर्कुलर पैटर्न की कमांड लगाऊंगा, इसमें हमें एक लीनियर एज को पकड़ना है और डायरेक्शन डिफाइन करनी है कितने किस तरफ जा रहा है। अब देखिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट था 10 mm, तो हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया है 320 mm टोटल प्लेट थी हमारी, 50 इधर 50 उधर, तो 210 mm की सीडी हमने लगा के 2 होल लगा लिए। सेम हमने दूसरी तरफ डिफाइन कर दिया है इस तरह। यहाँ पर डायरेक्शन और डिस्टेंस सीडी वही मेन होता है। अगर जैसे ही हम वो प्रॉपर फिल कर देंगे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक हो लग जाएंगे इस तरह। तो जैसे हमने उस तरफ सर्कुलर पैटर्न से लगाए थे, इस तरफ हमने लीनियर पैटर्न से ये 4 होल लगा लिए हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ पर चैम्फर लगा देंगे 5x45 की, तो सब तरफ चैम्फर लग गई। दूसरी तरफ हम चैम्फर लगाएंगे सेकंड अदर तरीके से, दूसरे तरीके से। सेम चैम्फर पकड़ी है और हमें यहाँ पर एक एक होल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम सभी होल को ऐसे पकड़ लेंगे और किनारे पर भी चलो चैम्फर लगा देते हैं यहाँ पर इस तरह। देखिए ऐसे चैम्फर लगा देंगे। जहां पर भी दो ऑब्जेक्ट आपस में मैचिंग करते हैं, टाइटन करना होता है, वहां हमें चैम्फर लगानी पड़ती है।
और किनारे पर भी अब इसको फिलेट्स की कमांड लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हुआ है, हमने ये जो फिलेट की कमांड लगाई है इसमें एक छोटी सी एक्सरसाइज हमारी और हो जाएगी। हमने सभी एजेस को पकड़ा, पकड़ने के बाद हमने यहाँ पर फिलेट लगा दिया। लेकिन अब एक चीज नोट कीजिएगा कि ये एक तरफ तो लग गया है फिलेट, और फिलेट थोड़ा इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है। यानी यहाँ पर फिलेट पहले लगना चाहिए था और चैम्फर बाद में, लेकिन हम हिस्ट्री को रीऑर्डरिंग कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली ओके हो गया है। मैंने फिलेट को ऊपर कर दिया है, चैम्फर को उसके बाद रीऑर्डरिंग कर दिया है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली ओके हो गया। देखिए ध्यान से, बिल्कुल ओके है। इसको बोलते हैं सूटकेस फिलेट। इस तरह प्रॉपर ज्योमेट्री बनाते हुए चलता है। अब इस मॉडल को हमने बना दिया है। हम इसके आगे थोड़ा बढ़ते हुए इसकी हम ड्राइंग भी बनाते हैं। मॉडल हमने बना लिया, अब हाउ टू मेक ए ड्राइंग फ्रॉम ए पार्ट मॉडल। तो हम यहाँ पर ड्राइंग की कमांड लेंगे। तो ड्राइंग में हम A4 साइज ले लेंगे, और हम यहाँ चाहते हैं कि हम लैंडस्केप लें। 210 इंटू 297 ये साइज होता है लैंडस्केप A4 साइज शीट का। तो हमने यहाँ पर लिया और ओके कर दिया है। अब देखिए इसमें हमारे पास मॉडल आ गया। मॉडल को ड्रैग कर लेंगे और एक व्यू रख देंगे यहाँ पर। एक व्यू बिल्कुल सामने आ गया है। इसको सेक्शन करते हुए सेक्शन की कमांड लेंगे। देखिए सेक्शन की कमांड ली है, सेंटर पकड़ते हुए यहाँ हम सेक्शन कर देंगे। तो ये सेक्शन बिल्कुल परफेक्टली ओके आ गया है। जहां पर भी कॉन्टैक्ट एरिया था वहां हैचिंग की लाइन आ गई है। इस तरह दो व्यू हमने सेट कर लिए हैं, और दूसरे व्यू के पैरेलल हम तीसरा व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डालना चाहते हैं एक आइसोमेट्रिक। उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडल में जाएंगे। देखिए मॉडल में जाएंगे, जिस तरह का व्यू जिस डायरेक्शन में जिस शेप में हम रखना चाहते हैं हम वहां सेट कर लेंगे। उसके बाद व्यू में जाने के बाद उस व्यू को एक नाम के साथ सेव कर लेंगे। ऐसे यहाँ पर मैंने इसका नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, 1 2 3 इस तरह। अब ये एक शेप आ गई हमारे पास। हम इसी शेप में आइसोमेट्रिक व्यू को कॉल करेंगे और उसी नाम से उसको ड्रैग कर लेंगे। तो बिल्कुल सेम शेप यहाँ पर देखिए ऐसे आ जाएगी। पुराने जमाने में ऑटोकैड से ड्राफ्ट्समैन होते थे जो ड्राइंग बनाते थे, लेकिन आज के मॉडर्न युग में ड्राफ्ट्समैन होने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3D मॉडल से हम बिल्कुल प्रॉपर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बना सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरह, और अभी मैंने सभी ड्राइंग जो डायमेंशंस हमने मॉडल बनाने के टाइम दी थी वो सभी डायमेंशन देखिए यहाँ पर आ गई हैं। हम इधर मॉडल चेंज अगर करेंगे तो उधर हमारा मॉडल चेंज हो जाएगा। अगर हम उधर मॉडल में कुछ चेंज करेंगे तो इधर हमारी ड्राइंग में चेंज हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेक CNC ज्ञान।